इस दुनिया में जितने भी कार्य चलते हैं वो सब याद के आधार पर चलते हैं। जैसे जैसे आपकी बुद्धि में जो जो याद रहता है उस आधार पर आपके जीवन का निर्माण होता है। आपको सुख या दुख आपकी बुद्धि में जो याद है उस आधार पर मिलता है। तो हमें याद पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मेमोरी में कौन सी बातें याद रखे हैं। इस पर एक छोटी सी जो है बात मुझे याद आ रही है, एक वाकयात याद आ रहा है कि दो भाइयों में बहुत आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसी बात हुई कि बड़े भाई ने जो है छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर छोटे भाई ने उल्टा सीधा जो है व्यवहार कर दिया, उल्टी सीधी वाणी बोल दी, कड़वे वचन कह दिए। तो बड़ा भाई उस कड़वे वचन को लेकर बिल्कुल उसके साथ पूरी तरह से जो है बातचीत बंद कर दिया और मन मुटाव हो गया आपस में। तो वो बड़ा भाई रोज सत्संग करने जाता था। अब छोटे भाई के घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन शुरू हुए, तो उसने सोचा चलो भाई बड़े भाई को बुला लेते हैं। लेकिन जब वो बड़े भाई को बुलाने गया तो बड़े भाई ने जरा भी बातचीत नहीं की। तब उसे मालूम पड़ा कि भाई बड़े भाई तो रोज़ सत्संग में जाते हैं, तो जिस सत्संग में जाते थे उस संत के पास छोटे भाई गए। तो संत ने कहा चलो भाई मैं आपकी बात को देखता हूँ, गौर करता हूँ। तब जब बड़े भाई सत्संग पूरा करके और उठे तो उस संत ने बड़े भाई को बुलाया और कहा कि भाई कल मैंने जो सत्संग कराया, आप तो रोज़ सत्संग सुनने आते हो, तो कल मैंने जो सत्संग कराया उसमें क्या क्या बताया ज़रा बताओ। तो बड़े भाई ने कहा अरे मुझे तो याद नहीं है, आपने क्या क्या सुनाया। सुनाया तो बहुत अच्छा था लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो संत ने कहा कि देखो छोटे भाई की कही हुई बातें 2 साल पहले की कही हुई बातें तुम्हें याद है और उसके कारण तुम मन मुटाव रखे हुए हो, और कल जो सत्संग की बातें सुनाई वो तुम्हें याद नहीं है। तो बताओ व्यर्थ की बातों को और गलत बातों को, जो बात अच्छी नहीं लगी है उसे आप याद में रखे हो, और जो रोज़ सत्संग में जीवन निर्माण की बातें जो सुना रहे हैं उसे आप याद में नहीं रखे हो। तो बताओ कैसे आपके जीवन का सुंदर निर्माण होगा। तब उस बड़े भाई को समझ में आया कि हाँ मुझे याद क्या रखना है। तो मीठे बाबा के मीठे मीठे सभी बच्चे भाई बहनों, 27 मार्च 2021 की वाणी में बाबा ने याद के ऊपर ही विशेष मुरली चलाई है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। हाँ, एक आँख में परम धाम, दूसरी आँख में सतयुग स्वर्ग। ये याद रहना चाहिए हमेशा। प्यारे बाबा की याद में रहेंगे तो आपको स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी और पुण्यात्मा बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की याद में रहने वाली आत्मा ही पुण्यात्मा बन सकती है। तो प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहना, ऐसा नहीं नाम रटना। नाम रटने को याद में रहना नहीं कहेंगे। नहीं तो कई लोग बोलते हैं भाई हम तो भगवान का नाम रटते हैं, रोज़ 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, तो वो याद नहीं कहलाएगी। हाँ, याद क्या है, इसे पूरी मुरली जब आप बहुत गौर से सुनेंगे तो पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा।
भगवान की, परमात्मा की, प्यारे पिता परमात्मा की, प्यारे बाबा की याद उसे आएगी जिसके जीवन में कोई पाप नहीं हो रहे हैं। तो ये सब बारीक बातें हैं। ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? क्योंकि जो बाबा की याद में रहेगा वो बिल्कुल अपने आप को सुखी अनुभव करता रहेगा। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या समझना चाहिए? जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। अंदर यदि मन सुखी नहीं है, हाँ, तो जरूर समझना भाई, देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपिया समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती तो जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। हाँ, अगर आपको सुख की अनुभूति सारे दिन नहीं हो रही है, उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, खुशी नहीं रह रही है, वो खुशी जो होनी चाहिए, हाँ, खुशी के लिए आप किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में अटके हुए हैं तो जरूर आपसे कोई ना कोई विकर्म, कोई ना कोई पाप कर्म हो रहे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, ये बात बड़ी समझना है कि भाई यहाँ पर निराकार भगवान साकार तन में आके बात करते हैं। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को, बाकी सब तो साकारी है भाई, सबका शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवलिंग में कोई आँख, कान, नाक, मुख, पैर, हाथ कुछ नहीं दिखते हैं। तो निराकार किन्हें कहा जाएगा? शिव को। उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम तो चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम मान लो पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुम रेस्पॉन्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, समझेंगे और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई ना। उनका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। हाँ भाई, हर एक का एक ही नाम होता है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो दादी बोलेगी अरे रे रे ये तो मेरा लल्ला है, तो अब उसे सब कोई लल्ला कहना शुरू कर देंगे। लेकिन माँ जो है उसका अलग नाम रख देगी। हाँ, भाई है उसका अलग नाम रख देगा, ऐसा है। तो ऐसे अलग अलग नाम बाबा के भी रख दिए, जबकि नाम तो एक ही है, शिव। तो गंगा नदी को जमुना नदी तो नहीं कहेंगे ना भाई। कोई भी चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंच से ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंच से ऊंच एक निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और ना उनके रूप को भी जानते हैं। इसलिए पहले एक नाम एक रूप को समझने की ज़रूरत है। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, फिर शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। भाई शंकर देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं, तो शंकर एक देवता हुए और शिव परमात्मा हुए, तो नाम अलग अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है, वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे,
आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम रहेंगे, लक्ष्मी नारायण एक ही व्यक्ति के नाम रख देते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे भाई, राधे का अलग कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। तो कितनी अलग अलग बात हो गई भाई। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु कौन किसको पुकार रहा था ये नहीं मालूम, और वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। भाई गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, जबकि पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। अब नाम बदलने से फिर याद भी बदल गई ना भाई। बच्चे समझते हैं बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब वो लोग तो समझते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं। भाई भगवान सिर्फ स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया, बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती, तो फिर अंगूठे के मिसल कैसे हो जाएगी भाई? हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिक कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। भाई जिसको भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा तो उसे भगवान का परिचय भी मिलेगा और वो फायदा भी उठाएगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, ये किसी को नहीं मालूम, राजाई का है ना भाई। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। भाई हम जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं बार बार, वो दिख जाता है कभी, तो उसे थोड़ी ज्ञान कहेंगे। नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो कोई हर्जा नहीं है भाई। हाँ, किसी भी प्रकार का चमत्कार, अब दुनिया में लोग चमत्कार को देखते हैं, अरे भाई भगवान आके कोई चमत्कार थोड़ी करता है। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। अब इसमें चमत्कार वाली बात नहीं है, दैवी गुण धारण करना सिखा रहे बाबा। जो धारण करेगा वो देवता बनेगा। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, मतलब आसुरी गुण हटा देते हो और दैवी गुण धारण करते हो। अभी तो सबके अंदर में क्रोध करना, लोभ में आना, मोह में फंसे रहना, ये आसुरी गुण है ना भाई। तो आसुरी गुण क्या है और दैवी गुण क्या है, ये तो बाबा ही आकर समझाते हैं। कहते हैं ना, गुण अवगुण में अंतर क्या है, हमको बाबा फिर से बताते, ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, गुण और अवगुण में अंतर क्या है, गुण और अवगुण के अंतर को समझना। हाँ, बाबा एक एक बात बारीक बारीक समझाते हैं। देखो बाबा कहते हैं बच्चों को आँख भी नहीं दिखाना, भाई वो भी अवगुण है। जोर से चिल्ला के बात करना, वो भी अवगुण है।
हाँ, बहुत बारीक बारीक बात बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए बाप को याद करो, अपनी बुद्धि का योग। हाँ, अपनी बुद्धि लगाओ, बाबा क्या बोल रहे हैं और दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, बाबा क्या बोल रहे हैं और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, है ना भाई। बारीक बारीक बात है। बाबा की बातें जब आप सुनोगे अच्छे से तो फिर क्लियर होगा कि अरे बाबा की बातें ही एकदम राइट है, बाकी तो सब रॉन्ग है। तो जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल मासूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। जब बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से समझेंगे तो बाबा के सिवाय और कोई याद आएगा ही नहीं। हाँ, अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं। देखो ये ज्ञान तो बाबा ने समझाया कि भाई उतरते कितने धीरे धीरे हैं और चढ़ने का काम तो बहुत फट से हो जाता है। अब बाबा जब धरती पर आए उसके बाद ही लिफ्ट का आविष्कार हुआ, ऐसे तो बहुत सारे आविष्कार हुए। तो बाबा ही धरती पर आकर सारा ज्ञान सुना सुना कर जो है विज्ञान का आविष्कार करवाए बाबा। हाँ, आत्माओं से। अब कोई अपने घमंड में आ जाए कि भाई ये आविष्कार मैंने किया तो बिल्कुल रॉन्ग बात है। कहते हैं देखो सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। हाँ, अज्ञानता बढ़ती चली जाती है, सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े ना भाई। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते ही नहीं है। भाई अपनी अवस्था का बताना चाहिए ना, आप पीठ पीछे क्या कर रहे हो उसे बताना चाहिए ना। नहीं तो लोग सोचते हैं चलो हमको कौन देख रहा है, अब पीठ पीछे गड़बड़ सड़बड़ काम करते रहते हैं। बाप को याद ही नहीं करते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा को सब मालूम है। हाँ, कौन कौन याद करता है कौन नहीं करता है। कायदे सिर याद नहीं करते हैं, समझते हम तो सी बाबा के हैं ही। अरे ऐसा थोड़ी है, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। ऐसा योग बल और कभी कहीं पर भी किसी ने नहीं सिखाया। हाँ, सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क तो पड़ जाता है ना भाई। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की, कौन कितना प्यारे बाबा को याद करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं या तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि अभी बाप बिल्कुल सामने बैठा है। बहुत हैं जो पाप करते रहते हैं और बताते नहीं हैं, फिर उनके अंदर काहे की वृद्धि होगी भाई, पाप की वृद्धि होती जाएगी। फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कई झूठ बोलते हैं, कई गफलती करते हैं, कई देह के आकर्षण में पड़ते हैं लेकिन छुपाते रहते हैं। हाँ, अपने को धोखा देते हैं सच न बताने से। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए, केवल बाबा को याद करना चाहिए। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है,
इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो भाई चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और तुम अपने जन्मों को भी अब जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है ना भाई। जैसे कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अभी देखो कोई नारायण जैसा शरीर मिलेगा किसी को, तो किसी को जो है बिल्कुल भिखारी वाला शरीर मिलता है। तो फर्क है ना कर्मों का। बाकी मनुष्य तो मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं, एक तो भाई पवित्र रहना, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है। कहीं तो बहुत झूठ बोल देते हैं, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो चलो सच बताते हो, कोई तो सुनाते भी नहीं है। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, बम्बई में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। हाँ, अब बाबा ने निर्मला शब्द का उपयोग किया, माने जो निर्मल बच्चे हैं। हाँ, केवल एक निर्मला डॉक्टर दीदी के लिए बस नहीं बोल रहे बाबा, उनका नाम लेकर सब निर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा। इसलिए देखो बाबा ने आगे ले कहा कि ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, लेकिन झूठा कर्म नहीं करना। हाँ, लोभ में आकर झूठा धन नहीं कमाना, लोभ में आकर दिखावेबाजी में आकर किसी झूठे व्यक्ति से धन लेकर सेवा नहीं करना भाई। नहीं तो भाई आप जो है ऐसे ऐसे लोगों से करोड़ों रुपया ले लिए, फिर आपने भवन बना लिया और सोचा कि खूब सेवा होगी, तो ऐसे बिल्कुल सेवा नहीं होने वाली है। वहाँ चिड़िया नहीं चहकेगी। हाँ, चाहे आप लाख प्रदर्शनी बना लो, करोड़ों रुपया लगाकर आप बड़े बड़े भवन बना लो, लेकिन यदि झूठे कर्म से कमाया हुआ धन यदि ज्ञान मार्ग में उपयोग कर रहे हो तो वो ज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो सेंटर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ, वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अतेंद्री सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था कभी नहीं होगी, चाहे वो लाख सेंटर खोल लेवे, चाहे लाख लोगों को ज्ञान सुना लेवे, चाहे मुरली अच्छी अच्छी चला लेवे, लेकिन पाप कर्म अगर करेंगे पार्टिकुलर होंगे। हाँ, वैसे कहते हैं ना भाई, आसमान से टपके खजूर में अटके, सब तरफ तो छोड़ दिया, लेकिन बुद्धि किसी पार्टिकुलर भाई की तरफ है, बहन की तरफ है, क्या ये भाई अच्छा है, ये बहुत धन देता है हमको। हाँ, तो वो धन कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब बारीकी जांच करने की जरूरत है। अगर झूठ कर्म करके धन कमा रहा है और ईश्वरी सेवा में लगा रहा है तो वो सफल कदापि नहीं होने वाला, न देने वाले का न लेने वाले का। तो जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख पाएंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, बाबा कहते हैं इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। हाँ, बाबा बहुत एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है। रजिस्टर खराब हो जाता है, एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता।
हाँ, अगर मान लो सच नहीं बताए तो निश्चित रूप से वो वही काम कर रहा है, अपनी दृष्टि खराब कर रहा है, पीठ पीछे गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहा है, देह अभिमान में आ रहा है, वो आत्मा कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकेगी। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कक का चोर सो लख का चोर। अब यहाँ पर केवल वस्तु की चोरी की बात नहीं है, हल्की सी भी दृष्टि कामी रखी किसी के प्रति तो गया। हाँ, हल्का सा भी क्रोध का अंश भी है तो वो वंश बन जाएगा, कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। भाई आप ही खुद क्यों नहीं बताते? हाँ, छुपाते रहते हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, जब बाबा पूछेंगे तब बताओगे, नहीं पहले से बताओ ना भाई। बाप को सुनाने से फिर श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाप कहते बल पहनो, तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। हाँ, लौकिक भाई बहन याद रहेंगे। फिर बाबा बहुत खबरदार करते हैं, एक एक छोटी छोटी बात को समझाते हैं। बाबा बहुत सूक्ष्म है ना बाबा। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म बात समझाते हैं बाबा, सूक्ष्म इशारे देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। भाई मुरली ही चलती इसलिए है कि आपको एक एक छोटी छोटी बात सुधारने के लिए आपको एक बहुत सुंदर मजबूत इशारा मिले, सहारा मिले, इसलिए मुरली चलती है। तो मुरली को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तब तो तीर लगेगा। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। भाई बाबा की याद में देखो कितने सारे गीत बन गए, कितने लेख बन गए, कितना लिखे, डायरियां भर गई भाई। हाँ, तो बाबा की मुरली को आप साधारण नहीं समझना। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा ही है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। भाई प्रजा नहीं बनाते हैं तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि भाई हमको तो इस बात का पता ही नहीं था। हाँ, बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए। भूल को यदि बताएंगे तो बाबा कहेंगे भाई चलो कोई हर्जा नहीं है, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। अब कौन से भगवान ने गाई ये तो किसी को मालूम नहीं है, कैसे गाई ये भी पता नहीं है, कब आकर गाई ये भी मालूम नहीं है। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। तो गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा ना। अब लोगों ने देवताओं को ही भगवान समझ दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला एक शिव बाबा ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कृष्ण द्वारा स्थापना।
भाई दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना ये भी नहीं मालूम। भाई विष्णुपुरी की स्थापना मतलब आत्मा में अणु मात्र भी विष नहीं रह जाता। हाँ, ऐसे पूरी दुनिया ही विष्णुपुरी बन जाती है। हाँ, ये बाबा तो दुनिया का मालिक है ना, तो पूरी दुनिया को बदलेगा ना भाई, किसी एक देश बस को थोड़ी बदलेगा। तो बाबा कहते हैं देखो यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। अब कोई कहेगा कि भाई मेरे को तो शिव बाबा की याद है ही, मैं तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है मेरा। ऐसा नहीं है। जब तक बाबा की मुरली जो ब्रह्मा के तन में आकर बाबा ने चलाई है उसे एक्यूरेट सुनेंगे समझेंगे नहीं, तब तक बाबा की एक्यूरेट याद नहीं आएगी। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ भाई, रोज जो है सार की कुछ पॉइंट मिलती है, अगर उसे एक दिन भी फॉलो करेंगे तो दूसरे दिन तो नया सार मिल ही जाता है। एक दिन भी फॉलो करते चलेंगे तो देखो कितनी जल्दी आप कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, और बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। तो आज का सार देखो क्या है। देखो भाई, मंजिल बहुत ऊंची है, ऐसा साधारण नहीं समझना। इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, जो आपके निमित्त बहन भाई हैं जो सेंटर पर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जिनका संबंध बहुत गहरे से बाबा के साथ जुटा हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। हाँ, पवित्र दृष्टि रखो, पवित्र वृत्ति रखो, जरा भी आँख कहीं ना रुके ना डूबे। हाँ, उसमें ही फायदा है। क्योंकि भाई अभी सोशल मीडिया में ढेर उल्टे सीधे चित्र और वीडियो सब आते हैं, तो बहुत श्रीमत पर चलना। बाबा की याद में रहोगे तो कहीं आँख नहीं डूबेगी, और बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये सब चक्कर से हट जाओ। हाँ, केवल बाबा की मुरली और बाबा और मधुवन, बस बाबा मुरली मधुवन, बस मधुवन की याद करो भाई। हाँ, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, फिर वरदान, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। देखो वरदान बहुत जोरदार मिला है भाई। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, मतलब एक एक बात बारीकी से ध्यान देकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ज्ञान की बातों को, वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। वो सोचते नहीं बैठे रहते कि इसका ऐसा व्यवहार है, उसका वैसा व्यवहार है, वो सब नहीं ध्यान देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए, है ना भाई। हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो तब। ऐसा थोड़ी ज्ञान बहुत है लेकिन समय पर उसका उपयोग नहीं किया। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। भाई सहन शक्ति की आवश्यकता है और सामना करने की शक्ति का उपयोग कर लिए तो वो काम नहीं आएगा। है ना भाई।
बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुणमूर्त बन, हाँ, आत्मा पूरी गुणवान हो और सारे गुण बाबा मुरलियों में बताते हैं, बस बार बार सुनकर समझने की आवश्यकता है और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अच्छा भाई, ओम शांति।